देश भर में आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। हर जगह स्कूलों में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षक बन के अपने जूनियर्स को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं आज शिक्षक अपने आज इस स्पेशल दिन को विशेष करके बच्चों के अनुभव भी और या फिर उनके द्वारा किए गए एक्टिविटीज़ को देखकर कुछ तो उनको इंटरटेन भी हो रहा है या फिर अपनी लाइफ को वो भी याद कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं पीपी कॉन्वेंट स्कूल के हैं और ये बच्चों ने आज स्कूल में शिक्षक का रोल निभाकर अपने जूनियर्स को पढ़ाया है। 10th, 11th, 12th तीनों क्लासेस सब में। अच्छा, ये बताओ तो आज का दिन कैसा रहा, किस तरीके से आप लोगों ने टीचर डे को सेलिब्रेट किया है? आज का दिन वैसे बहुत अच्छा रहा, हमें टीचर्स बन के ये बहुत अच्छा लगा। हमें ये पता चला कि उनकी जिम्मेदारी कैसी होती है, वो कैसे हमें मैनेज करते हैं। आज हमने जूनियर्स को पढ़ाया तो हमें ये फील हुआ कि टीचर्स बनना इतना आसान काम नहीं होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बच्चों का भविष्य बनाने में बहुत मेहनत लगती तक। और हम यह चाहते हैं कि हमने जिन्हें पढ़ाया है आगे जाके भी हम उन्हें पढ़ा सकें। हमें इतनी नॉलेज हो, टीचर से हमें इतनी नॉलेज मिली है और टीचर्स बनना इतना आसान काम नहीं है, मेहनत बहुत होती है। दिव्या। दिव्या, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 12th में। आज एक दिन के लिए टीचर रहे आप, लेकिन बाकी दिन आप जब बैठे होते हो क्लास में तो आपको एहसास हुआ कि जिस पोस्ट पे या जिस जगह पे आप खड़े हो वहाँ पे खड़ा होना कितना चैलेंजेस है? काफ़ी डिफ़िकल्ट है, रिस्की भी बहुत है, क्योंकि जिस पोस्ट पे हम लोग आज खड़े हैं, क्योंकि वो तो मैं मतलब टीचर्स ही जानते हैं कितना मतलब गुस्सा कंट्रोल करना होता है और कितना सहना पड़ता है। क्योंकि जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो वो टीचर कितना सहन करता है वो वही जानते हैं। जैसे आज हम लोगों ने सहन किया, काफ़ी बच्चे इधर से उधर जब भटक रहे थे तो हमें भी गुस्सा आ रहा था, पर कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि आज हम लोग टीचर्स की जगह पे थे। वो बाकी दिन में कुछ चेंजिंग आएंगे कि नहीं आप लोगों के? आएंगे। जी बताओ, आप बताओ कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास में। 11th में। क्या नाम है आपका? महक। तो आप बताओ, टीचर के रोल निभाकर कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाया? UKG क्लास को। क्या पढ़ाया? अब मैंने हिंदी में फलों के नाम पढ़ाए हैं और इंग्लिश में फ्रूट्स नेम और मैथ्स में काउंटिंग। तो एक दिन में उन्होंने क्या सीखा होगा? वैसे मंथ नेम तो याद करवा दिए थे मैं, बाकी याद भी थे और याद भी करवा दिए अच्छे से। तो मैम को बताओगे कम से कम आपके एक दिन के पढ़ाने का कुछ बेनिफिट मिला उनको? सर एक दिन में तो कैसे बच्चे पढ़ लेंगे? अगर ये बताओ, अभी तक कितने क्लास आपने लिया, कितने बच्चों को अभी तक पढ़ाया? 1st क्लास के बच्चों तक पढ़ाया हमने। वो बहुत शोर करते हैं, मतलब तंग आ जाते हैं बच्चों से, तो टीचर्स भी हम लोगों से तंग ही आ जाते होंगे, पर फिर वो भी हमें इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, हमारे सब कुछ गुस्सा वगैरह सब सहन करते हैं। तो मैम जिस पोस्ट पे आज पहुंची हैं उस पे पहुंचना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और कुछ ज़्यादा ही कठिन होने वाला है। आप ये बताओ, जब आप लोगों ने टीचर बन के क्लास में बच्चों को पढ़ाया है तो किसी की पिटाई उटाई किया है कि बस ऐसे ही छोड़ दिया है? एक लड़के को मारा था। क्यों? वो ज़्यादा फालतू बोल रहा था। अच्छा, तो पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा था, बस बोल ही रहा था? नहीं, बस बोले ही जा रहा था। तो आप तो धमका के भी उसको शांत कर सकते थे। बैठ ही नहीं रहा था, मैं उसको सुबह से परेशान कर रहा था मेरे को। शिक्षक दिवस मनाते हैं जिस तरीके से हम सुनते आते हैं और हर साल मनाते भी हैं, पर इसकी अहमियत और कैसे क्यों मनाए जाते हैं? इसकी अहमियत इसलिए कि इससे हमें पता चलता है कि वो मतलब कि हमें बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए और शिक्षकों का कैसे आदर करना चाहिए, उनके हमारे लाइफ में क्या महत्वपूर्ण है, इन सब पता चलता है इससे। तो आप लोगों ने आज शिक्षक बन के अपनी जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन ये बताओ क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को? आप लोगों के भी पेरेंट्स जाने कि हमारे बच्चे इतने जिम्मेदार हो गए हैं। पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए हमें उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके मतलब मेहनत को हमें कामयाब बनाना है। उनकी मेहनत ख़राब नहीं होनी चाहिए। स्कूल में जितने टीचर्स हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, पर बेस्ट कौन है और क्यों है, ये बताएगा? बेस्ट हमारी प्रिंसिपल मैम है, बिकॉज़ ये बहुत सहन करती हैं, सिर्फ हमारी क्लास को नहीं सभी क्लासेस को बहुत सहन करती हैं। सीनियर बच्चों का गुस्सा और उनकी जो अकड़ मतलब एटीट्यूड वगैरह जो भी होता है मैम बहुत देखती हैं, फिर भी वो अपना वो सोचती हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मैं इतना वो नहीं कर सकती, पर मैम एक तरह से हमें बच्चों की तरह भी रखती हैं, अपने बिल्कुल जैसे हम लोग उन्हीं के बेटे हैं, बच्चे हैं, और हमें इनके साथ बिल्कुल मम्मी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मैम कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करती, सबको एक समान रखती हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। तो मैम सबसे बेस्ट है। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाया आपने? हमारा 7th 8th 9th 5th। क्या देखा बच्चों में? बच्चे में हमने देखा कि पढ़ने का कितना जुनून है, कितना एक्साइटेड है पढ़ने में और कितना हमसे
हो सकते हैं। क्लास में कितने बच्चे थे जब आप पढ़ा रहे थे? और 25 to 30 स्टूडेंट्स थे। तो कभी आपने ऑब्जर्व किया जो कुछ बोल रहे हैं उन बच्चों में समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा था इनको। क्या चीज़, क्या लेसन, क्या चैप्टर आपने पढ़ा? हिंदी में लेसन पढ़ाया था इनको आज, ये पतंग चैप्टर का 5th क्लास में 5th क्लास चैप्टर पढ़ाया था उन्हें। एक फादर के बारे में पढ़ाया था, इनके सुरंग चैप्टर था ऐसा कि उनके चैप्टर सबको समझाया था कि कैसे फादर नौकरी कर रहे थे, उसके बारे में कैसे उनकी अंडर जॉब थी, उसके बारे में बताया था। बच्चे जिस तरीके से आप लोग पढ़ा रहे थे तो किस पैटर्न से उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, कैसे पढ़ाना चाहिए? ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, थोड़े फ्रेंडली टाइप में, मतलब इजी टाइप में, जिस तरीके से उन्हें समझ में आ सके इस तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए। आपका क्या नाम है? सर हेमंत। हेमंत, तो कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाया? सर मैंने 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाया साइंस। जी, लड़कियां कह रही हैं कि बच्चे कई बड़े शरारत कर रहे थे। नहीं, वो सर जो सर बने हैं ना, वो सर भी थे, तो उसके चक्कर में सर कुछ कह रहे थे उनसे, तो इस मारे कुछ बात कर रहे थे उनसे। ओवरऑल कैसे लगा आप लोगों को आज टीचर बनके? सर अच्छा लगा इसे थोड़ा। हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा था आज के दिन कि हमें तो एक टीचर होने पे अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। तो सबसे बोले आप ही लोगों को रख लें कम से कम मौका यहीं से मिल जाए। सर मतलब गर्व तो एक महसूस होता है कि आज हमें रिस्पेक्ट मिली है बच्चों से। सर, आज देखा जाए देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं उन्होंने टीचर का रोल निभाया, तो बच्चे कह रहे हैं सर अगर मौका दे तो मैं भी यहीं पे टीचर की जिम्मेदारी निभा लूँगा। दरअसल टीचर पूरे वर्ष पढ़ाता है और उन्हें गाइडेंस करता रहता है, तो बच्चे उस बात को जो है ना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जब एक दिन उनको काम मिलता है, देते हैं या पढ़ाते हैं या टीचिंग करते हैं, तो उसमें उनको ये एहसास होता है कि वास्तव में ये काम इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। तो इससे उनको मन में भी एक बात आती है कि टीचर कितनी कठिन परिस्थिति में इतने बच्चों के साथ अपनी बात को शेयर करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और जबकि इस बात को हल्के में लेते हैं कि टीचर जो है ना कैसे भी, ये तो कोई भी टीचर बन सकता है, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन लेना और एजुकेशन देना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पढ़ाई की जा सकती है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हर आदमी नहीं कर सकता है। मैंने बहुत से टीचर्स को देखे हैं हाईली क्वालिफाइड होते हुए भी और अच्छी टीचिंग नहीं कर पाए। तो ये जो है ना, जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये अच्छा मौका है। इस मौके पर टीचर और बच्चों में जो कम्बिनेशन बनता है शिक्षक और गुरु में, वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, बच्चों को भी समझ में आता है। धन्यवाद। मैम, अपनी टीम के साथ में अगर कुछ मैसेज जाए, क्योंकि आज आप लोग बच्चों पे ये जिम्मेदारी दिया है, तो शिक्षक बन के जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी की निभा कर रहे हैं, बच्चों में क्या क्वालिटी देखते हैं? सर, बच्चों में क्वालिटी ये है कि बच्चों में थोड़ा सा पेशेंस की कमी होती है, जो हम लोगों में थोड़ा सा ये होती है कि माहौल के साथ एडजस्ट होते होते मान के मैच्योरिटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो वो हम लोगों में आ गई है, वो इनमें नहीं है, इसलिए इनको ये काम ज़्यादा कठिन लगता है। बट कठिन नहीं है, अगर किसी भी काम को इंटरेस्ट के साथ किया जाए तो वो शायद बहुत अच्छा भी होता है और बहुत ईजिली भी होता है। क्योंकि मुझे तो पढ़ाते हुए, मैं 93 से पढ़ा रही हूँ सर, 93 से पढ़ाते हुए मुझे 30-35 साल हो गए हैं, और मैंने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया है, और मैं अपने काम को बड़ी लॉयल्टी के साथ करती हूँ, और शायद मेरे बच्चे इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि हाँ, हमारी मैडम जो भी करती है बड़ी जिम्मेदारी के साथ करती है। तो मुझे तो लगता है कि टीचर की जॉब तो जिम्मेदारी की है, लेकिन अगर इसको आप अपने हिसाब से लेते हैं तो आप उसे बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से निभा सकते हैं। ये बताइए, आज तो आप लोगों के पास पूरा एंजॉय करने का टाइम था, क्योंकि आप लोगों की जो जिम्मेदारी है टीचिंग का, वो आपके स्टूडेंट्स ने ले लिया था, तो आप लोगों ने क्या किया आज पूरे दिन? इंजॉयमेंट के साथ साथ ये नहीं है कि सिर्फ हमें इंजॉय करना था, हमें ये भी देखना था कि बच्चे मतलब हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वो मतलब कैसे कर रहे हैं, क्या वो सही ढंग से निभा पा रहे हैं। लेकिन सभी बच्चों ने कोशिश की, सबने अपना 100% दिया, तो वो हमें अच्छा लगा कि बच्चों ने आगे आकर भाग लिया। आज आपने क्या किया जब आपका क्लास या फिर जो आप अपना टाइम होता है, आप ही के क्लास के जो बच्चे हैं सीनियर क्लास के, जब वो क्लास ले रहे थे तो आपने क्या किया अपने टाइम को, कहाँ इस्तेमाल किया? पहले तो हमारे क्लास में जाके देखे बच्चे कि क्या कर रहे हैं, वो हमारी तरह मतलब पढ़ा पा रहे कि नहीं, लेकिन सब लोगों ने अच्छे से पढ़ाया, और फिर हम लोग थे अंदर बैठे थे, तो बाकी अपना जो हमारा पेंडिंग काम था वो अपना पूरा कर रहे थे।
मैम सीरियस क्यों? आज तो बच्चों ने जिम्मेदारी ले ली। जी बताइए कैसा लगा आज वैसे दिन? अच्छा तो डेली ही लगता है, पर आज और अच्छा लगा क्योंकि बच्चों ने हमारी जगह ली थी, और जब बच्चों ने हमारी जगह ली थी तो हमें एक दिन फ्री मिल गया अपना पेंडिंग काम करने के लिए, बस वही करके अपना टाइम निकाला है। मैं टीचर्स डे पे बच्चों को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो हमसे भी अच्छा बने और हमसे भी ऊंचा बनकर हमारा नाम रोशन करे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।